आज ही हमारे से विदाई ले रहे, हालांकि विदाई सुंदरम जी भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें साथ ही रहना है। लेकिन यहाँ से वापस मिलना थोड़ा कम हो पाएगा। विदाई ले रहे श्री सुंदर जी वरिष्ठ साथी, और थोड़े ही समय में यहाँ से वापस आने वाले, और बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ भुवना श्री सुनील जी, मंच पे मंडल सिंह, आदरणीय श्री भूराराम जी, वरदान जी, वर्तमान की श्री सुखदास जी, और गांव से पधारे वरिष्ठ मेहमानजनों, और हमारे पीर क्षेत्र से पधारे हुए गुरुजन, हमारे स्टाफ साथी और नन्हे मुन्ने बालों। आज खुशी का दिन भी है, साथ में गम का भी दिन है। बहुत बड़ी क्षति हमारे विद्यालय के लिए हुई है कि एक साथ 3 स्टाफ का जाना, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में मुझे जल्दी तो नहीं दिख रही है। आदरणीय श्री सुखाराम जी से अपेक्षा रहेगी कि आप आरपी की पोस्ट को सुशोभित करते हुए बीच बीच में हमें मार्गदर्शन करते रहे, बीच बीच में बड़ी तरह से आपको संभालते रहे, ऐसी आपसे आशा रहेगी। और आप नए कर्म भूमि के रूप में जहां सेवा दे रहे हैं, आप तीनों को मेरी तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जहाँ पे भी गए बहुत पसंद और सच्चे मन से मेहनत करें, और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और विद्यालय परिवार की तरफ से स्टाफ के नाते छोटी मोटी कोई ऐसी बातें हो ही रही हैं जिनके आगे बहुत खुश मन से विद्यालय की छोटी मोटी बातों को छोड़कर यहाँ के आपने शायद जसवंत जी की 8 साल सेवा दी है। जब 8 साल मेरे हिसाब से 2 दिसंबर 2014 में हमारी पहली मुलाकात सियानी बीच रोड में हुई थी। उस टाइम बहुत संसाधनों की कमी थी। आज तो हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी का जमाना है। उस समय हम फोटोकॉपी कराने के लिए साथ जाते थे। उस टाइम थोड़ी कठिन सर्विस लग रही होगी, लेकिन अब संसाधन काफ़ी कुछ हो चुके थे। अब जहाँ तक सबका मन भी लगना लग गया था, यहाँ पे रसवस गए थे, और जब पूर्ण रूप से रसवस गए तब यहाँ से ट्रांसफर भी हो गया। और आपको खुशी है बहुत, हम अपने घर जा रहे हैं, और हमारे लिए थोड़ी जरूर है। हमारे साथी 8 साल से आप में की है, साथ में रहे हैं, हमें आपकी हमेशा कमी महसूस होगी। और मेरी तरफ से और विद्यालय परिवार की तरफ से आप तीनों के लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टाफ साथी और गांव से गणमान्य प्यारे बच्चों, आज का दिन खुशी का दिन हम दोनों का है। खुशी तो इस बात की है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, बाल बच्चों में जा रहा हूँ, और दुख इस बात का है कि मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, शायद कभी यहाँ वापस आ पाऊँगा। कहने को तो बहुत कह देते हैं कि मैं आऊँगा, 6 महीने के बाद आ जाऊँगा, साल बाद आ जाऊँगा, कभी तो आऊँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता शायद इस जगह मेरा वापस कभी आना होगा। हाँ, कोशिश कर सकता हूँ, कभी आया तो आपकी जो आत्मा का रहन सहन, संस्कृति, रीति रिवाज और मनोहार है जो वो कभी नहीं भूलूंगा। यहाँ का जो खान पान है, शुद्ध वातावरण है, आपका अपनापन जो मेरे महसूस हुआ है, वो शायद मैं कभी भूल पाऊँ। और बच्चों से भी इतना प्यार से रहा, गाँव वालों से इतना प्यार से रहा, बहुत प्यार दिया आपने, इसके लिए मैं बहुत आपका 8 सालों की सेवा का मैं आपका आभारी रहूँगा। और हमेशा ये कहता हूँ, बच्चों को ये कहता हूँ, हमेशा आगे बढ़ो, पढ़ाई करो और तरक्की करिए, नौकरी लगो, और नौकरी करके मानगढ़ में आओ तो आपका स्वागत है। बड़े पद पर आप लोगों आज IAS बनो, मेरे मानगढ़ में आओ, आपका स्वागत है। तब मेरा मन खुश होगा। आप अगर बड़े अधिकारी बन गए, जिससे मैं आपको स्लोट बन तो मेरा मन बहुत गर्व से ऊँचा हो जाऊँगा। तो सभी स्टाफ साथियों से मेरा ये अनुरोध है कि अगर जाने में मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो क्षमा करना। और बच्चों से सभी से ये अनुरोध करता हूँ, गाँव वालों से भी अनुरोध करता हूँ, कहीं अनजाने मेरे से कुछ गलती होती हो तो क्षमा करना। धन्यवाद। गाँव से पधारे हुए
बुराराम जी, वसंतराम जी, स्टाफ साथी विजय लेरे, जसविंदर जी सर, सुनील जी और इस विद्यालय के स्टाफ प्रकाश जी सर, बाबूलाल जी, मोहन जी, चक्री जी, देवीलाल जी, पीओ परियों बता रहे हैं, छगनलाल जी, कृष्णाराम जी, देवा जी, सुनील जी और प्यारे बच्चों और आना जाना संसार का नियम कोई स्थायी नहीं है, ये परंपरा है। बोले अपना जीवन है या विद्यार्थी जीवन है, गुरु जी जीवन में जो भी है, जो भी विद्यालय में बच्चा पढ़ने आया था पहली क्लास में, उसने भी 12वीं करते थे, अन्य विद्यालय कॉलेज में पढ़ने गया, वैसे ही कोई गुरु जी शिक्षक साथी या अपनी सेवा देने आए 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, फिर कुछ समय के बाद में आना जाना होता रहता है, ये सरकार की परंपरा है। तो ये प्रक्रिया होती नहीं रहती है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, मन लगा के पढ़ाई करनी है। और विद्यालय में स्टाफ की कमी है, ये बात पहले से ही चल रही है, इस कमी को अब नई भर्तियाँ होगी उससे पूरी होगी, लेकिन जाते जाते इस कमी को पूरा करने के लिए मैं आपका थोड़ा सा सहयोग कर सकता हूँ। मैं इस विद्यालय में LED TV लगाने की घोषणा करता हूँ। मेरे जैसे बच्चे थे जो बच्चे ई कंटेंट के माध्यम से जब क्लास खाली हो तो उसमें ब्लूटूथ के द्वारा मिशन ज्ञान के वीडियो हो, CD लगा करके उसमें अपने खाली क्लास को देख सकते हैं। दूसरा, अब जिस ऑफिस में सेवा दे रहे हैं वहाँ भी कार्य ज़्यादा है, आना जाना वहीं व्यस्त रहते हैं, और शनिवार रविवार को जब छुट्टी होती है तो घर के काम और व्यस्त हो जाते हैं। कोशिश हो रहती है आने जाने की, टाइम नहीं मिल पाता है। जब टाइम मिलता है तो हम आपसे आएंगे, मिलेंगे, पढ़ाने की भी कोशिश करेंगे पूरी। और ये मैं आपकी टीवी इसी सितंबर महीने में स्कूल के स्टाफ या PO सर को ला कर सपोर्ट कर दूँगा, और आप मन लगा के पढ़ना भेजना। और मेरी यहाँ आज मीटिंग थी और CP सर का फोन भी आ रहा था, कार्यक्रम में व्यस्तता के कारण आप सभी को यही जाते कह रहा हूँ। और मेरा यहाँ ऐसे जाना नहीं हुआ है, मैं और भी आ सकता हूँ, ऐसे नहीं कि यहाँ से गया वहाँ से नहीं आ सकता, आना जाना होता रहेगा। भविष्य में अगली वहाँ से प्रतिनिधि है, एक साल के लिए एक साल में कम भी हो जाए, सरकार आती जाती रहती, नई सरकार आ जाए वहाँ रखें तो अपना तो घर ही है, ये विद्यालय यहीं आना होगा पहला, दूसरी जगह जाने से पहले यही है। तो आप मन लगा के पढ़ाई करो, और माता पिता जो गुरुजन आपको कहे हैं बातों को आज्ञा के पालन करो। हमेशा दैनिक जीवन में कुछ दिनचर्या बना करके अपना जीवन आगे बढ़ाओ तो जीवन में हमेशा सुखी रहोगे, और अव्यवस्थित तरीके से जिंदगी जियोगे तो हमेशा समस्या ही समस्या आएगी। इन्हीं वाणी के साथ मैं विभिन्न बात करता हूँ। मैं मंच की शोभा बजा रहे आदरणीय श्री पिता श्री अम्बाराम परिहार इस विद्यालय के PO की भूमिका निभा रहे सर प्रभुलाल जी, इस विद्यालय से विदा होने वाले मेरे अंकल और RP बने श्री तुकाराम जी, काफी लंबी समय से सेवा देकर इस विद्यालय से विदा होने वाले श्री जसविंदर जी, और कम समय में विदा होने वाले श्री सुनील जी, प्रधान जी, समस्त गुरुजन, वहाँ से उतारे हुए ब्राह्मण, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का पर्व इस विद्यालय के लिए, इस गांव के लिए और मेरे पंचायत के लिए भावुक के पल है, दुख के पल है और कष्ट के पल है, क्योंकि हमारे विद्यालय समाप्ति महोत्सव का अंतिम छोर का विद्यालय है, और इस
क्षेत्र के अंदर पहले से हमारे अध्यापकों को बहुत कमी थी और कमी तो थी जो कहते हैं ना जले हुए पर नमक छिड़कने वाली बात होगी कि एक साथ 3 स्टाफ को विदा हो रहे हैं। ये हमारे लिए और हमारे पंचायत के लिए बहुत बहुत के पल है, लेकिन मैं बधाई दूंगा यहाँ से विदा होने वाले श्री सुखाराम जी, क्योंकि वो आरपी बनते जा रहे हैं। तो मैं आशा ही नहीं उम्मीद करूंगा कि आप जो इस विद्यालय में इस गांव के साथ, इन बच्चों के साथ, ग्रामीणों के साथ, जो भी आप स्टाफ के साथ जो तालमेल बना कर रखा, मेल मिलाप, प्यार और प्रेम बना कर रखा, ऐसा ही आगे आरपी पद का भी आरपी पद पर रहते हुए इससे बेहतर कार्य करेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं और बधाई। मैं हमारे साथी जसविंदर जी, खैर हमारा सुखाराम जी तो एक परिवार से है, एक ही गांव से है। हमारे प्रकार के कार्यक्रमों में तो आप आते रहेंगे, आपको आना ही है। इस विद्यालय को हमेशा मार्गदर्शन आपका बढ़ाई रहेगा, इसमें आशा करता हूँ। लेकिन हमारे से मुझे हो रहे श्री जसविंदर जी अपने गृह जिले में जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी तरफ से आपको बधाई। और मैं आशा करता हूँ कि आपने इस विद्यालय में रहते हुए जो तन मन और धन से इस विद्यालय के प्रति समर्पित भाव से सेवा दी, मैं आशा करता हूँ कि आगे आप जहाँ भी जाओगे आप इससे बेहतर सेवा दोगे और बेहतर परिणाम दोगे, ऐसी आशा करते हैं। मैं इस गांव की तरफ से विदा होने वाले गुरुजनों से, अगर इस गांव की तरफ से, विद्यालय के बच्चों की तरफ से, गांव के लोगों की तरफ से या किसी भी हमारे पंचायत के लोगों की तरफ से अगर आपकी किसी भी बात को लेकर या कभी हंसी मजाक में या सीरियस होकर अगर किसी ने आपकी भावना को ठेस पहुंचाई हो, वही भूल कर जाए, क्योंकि आप काफी लंबा समय से पालन दिया है। तो हमारे इस गाँव की तरफ से कहीं कोई हमारे से गलती हुई होगी तो उसको माफ करोगे, ऐसे माफ हमसे आशा करते हैं, क्योंकि आप बड़ा दिल करके माफ करोगे। क्योंकि जब ऐसा करते हैं तो कोई प्रकार की एक दूसरे में गलतियाँ होती रहती है। कभी हमने आपको कुछ कहा होगा, कभी आपने हमको कहा होगा, लेकिन उन सारी चीज़ों को आज आप भूल कर आप नई जिंदगी की शुरुआत करोगे। मेरे ख्याल से आपका शायद सेकंड स्कूल होगा। आप रेगुलर 8 साल इस विद्यालय में सेवा दी है और बहुत अच्छी सेवा दी है। सुनील जी भी हंसमुख चेहरे वाले, कुछ समय में इस विद्यालय में रौनक बनाई। हम आशा करते हैं कि आपका तबादला निरस्त और वापस यहाँ पर कार्य ग्रहण करें। साथ ही मैं हमारे वर्तमान में कार्य संभाले श्री प्रभुलाल से निवेदन करूँगा कि इस जो स्टाफ को ट्रांसफर हुई है उनकी भरपाई करते हुए और टीचरों को यहाँ लगाकर इस विद्यालय का जो अध्ययन प्रभावित नहीं हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ कि आप और श्री सुखाराम जी जो आप अधिकारी के पद पर हो तो आप भी अपने अधिकारियों के बीच में इस हालदा के अध्यापकों की जो कमी है उनको ध्यान में लाते हुए मैं चाहूँगा कि जिस विद्यालय में ज़्यादा अध्यापक हो तो यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर यहाँ पर पदस्थापन आप डेपुट सर को लाने का प्रयास करें, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। क्योंकि आप यहाँ से आगे बनकर गए हो, लेकिन ये आपके बच्चे जो आपको हमेशा याद करते रहेंगे, इनका भविष्य आपके हाथों में है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जल्द से जल्द इस विद्यालय के अंदर इस पीओ क्षेत्र के अलावा जहाँ भी बाहर के क्षेत्र में जहाँ पे ज़्यादा अध्यापक हो तो एक यहाँ पर अध्यापक लगाकर इस बच्चों के भविष्य को सुधारने में सहयोग करेंगे। पुनः मैं मार होने की वजह से देरी से पहुँचा, इसमें माफी चाहता हूँ। पुनः विदा होने वाले गुरुजनों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं और आप जहाँ भी रहोगे स्वस्थ रहोगे और खुश रहोगे और हमें याद करते रहोगे। पुनः अगर हमारे विद्यालय प्रशासन की तरफ से, गांव की तरफ से कोई गलती हुई तो इसको एक भूल जाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।